गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लास 7वीं के बच्चों के लिए जो विज्ञान का वीडियो आज हम लेके आए हैं, जो कि हमने जो है स्टार्टिंग से लेकर शुरू से लेकर के सारे चैप्टर का सॉल्व क्वेश्चन आंसर बता चुके हैं। सिर्फ लास्ट चैप्टर बच गया है 18वां चैप्टर। ठीक है, तो इसको ज़रूर ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम 18वां चैप्टर चल रहे हैं फिलहाल, और इसका अच्छे से क्वेश्चन आंसर बताएंगे। तो ये 18वां चैप्टर का जो नाम है वो है जंतुओं में रक्त परिसंचरण एवं उत्सर्जन। ठीक है, इसके बारे में हमने डिटेल में बताया था, कैसे नब्ज वगैरह चेक की जाती है, घुटने वगैरह टूटे थे। ठीक है, हृदय वगैरह के बारे में बताया था, पूरे शरीर के बारे में सब कुछ बताया था, मैंने अच्छे से बताया था, समझाया था आप लोगों को। अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर लीजिए दोस्तों साथ। और इसका नाम जो है सो विलियम हार्वे की कहानी भी मैंने बताया था, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी था। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका अभ्यास और उसके प्रश्न। ठीक है, तो इसका शुरू कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, तो ए ना प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए। ठीक है, कौन ना प्रश्न है, रक्त जंतुओं के किस भाग के द्वारा प्रवाहित होता है? ऑप्शन पहला है रक्त वाहिनियों, ऑप्शन दूसरा है कोशिकाओं में, ऑप्शन तीसरा है ऊतकों में, ऑप्शन चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सटीक और सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा रक्त वाहिनियों में। ठीक है, तो रक्त वाहिनियों में क्या करना है, आपको टिक कर देना है बच्चों। ठीक है, खवाना प्रश्न बच्चों, रक्त का लाल रंग किस वर्ण के कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा ऑप्शन है लाल रंग, चौथा है हीमोग्लोबिन। तो इसका उत्तर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। जो लाल वर्ण किस वर्ण के कारण होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है गौ नंबर, रक्त की वे कोशिकाएं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो देखो ऑप्शन है 4 दिया हुआ, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, सीबीजे और जेड, और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो जगह डब्ल्यूबीसी। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं बताया आपको? श्वेत रक्त कणिकाएं। ठीक है, तो ये ध्यान है, श्वेत रक्त कण बोल सकते हो। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगला नंबर घ नंबर प्रश्न की ओर। तो घ नंबर प्रश्न क्या है बच्चों, समझने का प्रयास करिएगा। तो घ नंबर प्रश्न है बच्चों, रक्त का थक्का बनना किस कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण होता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है कि रक्त का थक्का बनाने किस कोशिका का है? तो प्लेटलेट का काम है ये। ठीक है, याद रहेगा। ठीक है, चलिए इसके बाद घ के बाद जो है सो अगला जो प्रश्न है वो है 54 नंबर। 54 प्रश्न क्या है, देखिए समझते हैं। 54 प्रश्न है कि विश्राम की अवस्था में एक वयस्क व्यक्ति की नाड़ी संपदा होती है, यानी एक वैसे व्यक्ति उसकी नाड़ी संपदा क्या होगी, इसको चेक करना नाड़ी, और नाड़ी चेक करने के बाद ठीक है इसकी जो होगी वो होगी 72 प्रति मिनट होगी। ठीक है, याद रखना। इसके बाद है 2 नंबर प्रश्न है, इसके ऊपर चल रहे हैं हम, आप लोग इसका बारे में बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो समझने का प्रयास करिएगा और सीखेंगे। ठीक है, तो 2 नंबर प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है वे रक्त वाहिकाएं जो हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है, डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? ये धमनियां कहलाती है। इसमें लिख देते हैं, क्या कहलाती है? धमनियां। यहाँ पे लिख देते हैं, धमनियां कहलाती है। ठीक है, और अगला प्रश्न है वे रक्त को वाहिकाएं जो कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में से वापस हृदय में ले जाती है, वो क्या कहलाती है? तो उसे हम क्या कहते हैं? सिराए कहते हैं। ठीक है, वो सिराए का काम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है 3रा नंबर है, डॉक्टर हृदय धड़कन को मापने के लिए डैश नामक यंत्र इस्तेमाल करते हैं, यानी कौन सा यंत्र इस्तेमाल करते हैं जिससे डॉक्टर धड़कन नापते? देखा होगा आपने, और मैंने फिगर वगैरह बताया था, मैं एक बार दिखाता हूँ इसको। ये इसी से नापते हैं, ये कान में लगाता है, ये हमारे धड़कन यहाँ पे करके नाप चेक करते हैं। तो इसे क्या बोलते हैं? स्टेथोस्कोप। ठीक है, याद रहेगा ना।
आप लोगों ने खुद ही अपने जीवन में देखा हुआ ये सब चीज़ें, ठीक है। बस क्या है, समझने की देर है आप लोगों को थोड़ा सा, ठीक है। नहीं तो बाकी तो बिना पढ़े ही आप लोगों को आंसर ऑलरेडी पता है, क्योंकि ये चीज़ें तो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। तो इसको लिखें स्टेथोस्कोप, तो स्टेथोस्कोप, ठीक है, याद रहेगा। अब जो है अगला प्रश्न है 14 नंबर, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की क्रिया डैश कहलाती है। क्या कहलाती है? उत्सर्जन कहलाती है, उत्सर्जन कहलाती है, ठीक है। 5वां प्रश्न है, हमारे शरीर में लगभग डैश लीटर रक्त होता है। तो हमारे शरीर में लगभग 5 लीटर रक्त जो है सो होता है, ठीक है, नॉर्मल एक बात की, ठीक है। तो ये तो आपका जो है सो 2 प्रश्न बताया हमने, टिक द करेक्ट और मिलान चीज, ठीक है। अगर आपको सही समझना तो ये देखो, यहाँ से ये था रक्तवाहिका, ये था हीमोग्लोबिन, ये WBC, और ये था प्लेटलेट इसका, और इसका था 72, ठीक है, प्रति मिनट है। क्या है? पर मिनट। अब देखो इसके बाद है, दोनों प्रश्न में था धमनियाँ थी कहलाती थी, ये जो है सो सिराएं कहलाती थी, ये स्टेथोस्कोप नामक यंत्र था, उत्सर्जन होता था और 5 लीटर था, ठीक है। अब अगला जो प्रश्न है बच्चों वो बताते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है देखिए, समझिए। अगला प्रश्न क्या है बच्चों, सही उत्तर के सामने सही का टिक लगाना है एवं गलत उत्तर के सामने गलत का चिन्ह लगाना है, ठीक है बच्चों। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा कि हमारा हृदय 4 कक्षों में बटा है, बिल्कुल सही बात है, 4 कक्षों में बटा है, सही का टिक लगा देगा। दूसरा प्रश्न है, गुर्दों की आकृति गेंद जैसी होती है, नहीं, बिल्कुल गलत। तीसरा प्रश्न है, स्पंज एवं हाइड्रा जैसे जंतुओं में रक्त नहीं पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, रक्त नहीं पाया जाता है, खून पाया नहीं जाता है, ठीक है। चौथा प्रश्न है, धमनियाँ ऑक्सीजन समृद्ध होती हैं, बिल्कुल सही बात है, समृद्ध होती है धमनियाँ। 5वां प्रश्न है, सिराएं कार्बन डाइऑक्साइड विहीन होती है, नहीं, विहीन नहीं होती है, ये तो बोल रहा है विहीन होती है, तो गलत, ठीक है। ये था, आप चाहो तो फोटो खींच लो या स्क्रीनशॉट ले लो, ले सकते हो, ठीक है। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चों, मिलान कीजिए, ठीक है। क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है बच्चों। तो ए ऑप्शन सेट है, बी ऑप्शन सेट है, धमनी एवं शिरा क्या हो जाएगा? धमनी एवं शिरा तो बेसिकली रिलेटेड किस चीज़ से हैं ये समझिएगा। तो ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये रक्तवाहिका मिला दीजिए इसको, इसका सही आंसर है रक्तवाहिका, ठीक है। इसके बाद बात की जाती है, दूसरा है अवशिष्ट पदार्थ। तो अवशिष्ट पदार्थ क्या हो जाएगा? इसको यूरिया लवण पहला ही मिला दीजिए, सिंपल चीज़ें हैं, अवशिष्ट इससे यूरिया लवण ये चीज़ें। तीसरा ऑप्शन है स्टेथोस्कोप, तो ये बेसिकली इससे पहले भी हमने अभी जस्ट आपको फोटो भी दिखाया था स्टेथोस्कोप का और आपको बताया भी था, ठीक है। इसका जो सिंपल उत्तर जो हो जाएगा बच्चों, वो जाएगा धड़कन मापक यंत्र है, ये सिंपल प्रश्न है, ये रहा घ नंबर। डायलिसिस, डायलिसिस क्या होता है? तो ये रक्त छानने की विधि है, ठीक है। और विलियम हार्वे जो है वो है रक्त परिसंचरण तंत्र का के जनक थे, ठीक है। अब ये दिखाया था विलियम हार्वे, ये पहचान लिए, यही है, देख रहे हो। तो ये इतना ये हो गया आपका, आप लोग मिलान सी खुद में कॉपी में नोट कर लो या बुक में मिलान से बुक में मिला लो, ठीक है, इट्स योर चॉइस। चलिए अगला ना प्रश्न है निम्न प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, धमनी किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य है, ठीक है। तो चलिए इसके उत्तर के बारे में बताते हैं बच्चों आप लोगों को, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है, कि धमनी किसे कहते हैं, इसका क्या कार्य बताइए। उत्तर हो जाएगा धमनी आर्टरी वे रक्त वाहिनियाँ हैं जो हृदय से ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाती है, ठीक है, ये काम करती है, ये हो गया, ठीक है। इसे क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसका कार्य क्या है, इसका काम है, धमनियों का मुख्य कार्य है हृदय से ऑक्सीजन एवं पोषक तत्वों से युक्त रक्त को शरीर के विभिन्न भाग
विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, यानी ये विभिन्न अंगों तक पहुंचाने का ये काम करती है बेसिकली। ठीक है, ठीक है, काम कह लो या कार्य कह लो, एक ही बात है। ठीक है, दूसरा ना प्रश्न है, शिरा को परिभाषित कीजिए एवं यह धमनी को कैसे भिन्न है, इसके बारे में बता रहे हैं। यानी एक साथ इसमें दो क्वेश्चन कर रहे हैं। पहला क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि शिरा को परिभाषित भी करना, धमनी कैसे भिन्न है ये भी बताना है। तो इसका सिंपल सा प्यारा सा उत्तर हो जाएगा, शिरा यानी वेन वे रक्त वाहिनियां हैं जो शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न भागों से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त यानी अशुद्ध बात करें रक्त को वापस हृदय तक लाती है। यानी ये लाने का काम करते हैं, अशुद्ध रक्त जो है सो कार्बन डाइऑक्साइड युक्त जो है होती है, उसको लाने का काम करता है हृदय तक। ठीक है, और बात की जाए धमनी और शिरा में अंतर पूछा था उसने लास्ट में, ये भी पूछा ना इससे कैसे अंतर है, शिरा से धमनी से कैसे भिन्न अंतर है। तो इसका जो धमनी और शिरा में अंतर जो है सो लिख दीजिए, एक साइड लीजिए धमनी, एक साइड शिरा लिख दीजिएगा। इसको क्या करिएगा, दो पार्ट में बांट दीजिएगा कॉपी को। ठीक है, अब देखिए एक साइड लिखिएगा पहला पॉइंट में, हृदय से रक्त को शरीर के अंगों तक ले जाती है, ये ले जाने का काम करती है, और शरीर के अंगों से रक्त को हृदय तक लाती है ये। ठीक है, ये अंगों तक ले जाती है हृदय से, और ये जो है सो शरीर के अंगों से हृदय तक लाती है। और इसका जो धमनी का सामान्यतः ऑक्सीजन मुक्त रक्त ले जाती है ये, और ये क्या है शिरा सामान्यतः कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त लाती है ये। ठीक है, इसकी दीवारें मोटी एवं लचीली होती है और इसकी दीवारें अपेक्षाकृत पतली होती है। ठीक है, आई बस समझ में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, क्या कह रहा है, गुर्दे का मुख्य कार्य बताइए, गुर्दे का। अच्छा चलो गुर्दे हम थोड़ा सा दिखा देते हैं आपको कैसा दिखता है गुर्दा। मैंने आई थिंक देखा था, मुझे याद नहीं आ रहा है, आई थिंक देखा था मैं ज़्यादा हूँ। चलो इसमें है नहीं फिलहाल, आप मैंने क्लास के वीडियो में आप लोगों को बताया भी था, जब क्लास चला था दिखाया था फिगर बना के आप लोगों को। चलिए फिलहाल इसका उत्तर समझते हैं गुर्दे का। तो गुर्दे का क्या, गुर्दे यानी किडनी, किडनी आप समझ में आ गया, किडनी गुर्दा समझ में, किडनी तो समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, चलो तो का मुख्य कार्य रक्त को छान कर उसमें से यूरिया अतिरिक्त जल तथा अन्य अपशिष्ट पदार्थों को अलग करके मूत्र के रूप में शरीर से बाहर निकालना, साथ ही यह शरीर में जल एवं लवण का संतुलन बनाए रखने में भी सहायक करता है, सहायता करता है। ठीक है, यह सहायक है, सहायता करता है ये इसलिए। ठीक है, समझ गए। तो ये किडनी यानी गुर्दे का ये कार्य, समझ गए, आई बात समझ में, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब चलिए अगला ना प्रश्न की ओर आ जाते हैं बच्चों। तो अगला ना प्रश्न क्या है, अपशिष्ट पदार्थ क्या है, इन्हें हमारे शरीर से बाहर निकालने वाले उत्सर्जन अंगों के नाम बताइए। ठीक है, तो चलिए हम इसका भी बारे में आप लोगों को बता देते हैं। ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा प्यारा सा, अपशिष्ट पदार्थ क्या है पहले इसके नाम बताएंगे, फिर इन्हें हमारे शरीर के बाहर निकालने के लिए उत्सर्जन अंग का नाम बता देंगे। ठीक है, अंगों का। तो उत्तर हो जाएगा, अपशिष्ट पदार्थ वे पदार्थ हैं जो शरीर में बनने के बाद किसी काम के नहीं रहते हैं और शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, उसे क्या कहते हैं, उत्सर्जन अंग क्या होता है, ये तो ये जो है अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं। और उत्सर्जन अंग क्या है, जो गुर्दे यानी वृक्क बोले, फेफड़े, त्वचा, ये सब क्या है, उत्सर्जन अंग है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए अगला ना प्रश्न की ओर चलते हैं। तो ये लास्ट प्रश्न बच गया इस चैप्टर का, और आप लोग चैनल का सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले पहुंचे। तो बच्चों 5वां प्रश्न है, हृदय संपन्न यानी हार्ट बीट का नाम सुना होगा, हिंदी समझ में तो इंग्लिश समझ में आएगा। कुछ वर्ड ऐसे होता है जो इंग्लिश जल्दी कैच करता है हमारा माइंड, क्योंकि ज़्यादा सुनते हैं इसके बारे में। से आप क्या समझते हैं, एक स्वस्थ व्यक्ति में हृदय की संपन्न की संख्या कितनी है, संख्या बतानी है, यानी हार्ट बीट की संख्या बतानी है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर हो जाएगा, प्यारा सा उत्तर होगा कि हृदय संपन्न यानी हार्ट बीट हृदय के संकुचन और प्रसार की एक पूर्ण क्रिया को कहते हैं। ठीक है, और जो है सो उसे ही क्या कहते हैं, हृदय संपन्न जो है क्रिया कहते हैं। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को।
अब जो इसका जो है सब लिखेंगे, इसका इसमें क्या होता है, हृदय संबंध की संख्या बताइए। तो एक वयस्क मनुष्य व्यक्ति में हृदय संबंध यानी हार्ट बीट की संख्या लगभग 72 बार प्रति मिनट होती है। और ये पता है आप लोग बच्चों, इसका जो है आधा आंसर मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया था। देखो मैंने क्या पूछा था आप लोगों से, यहाँ याद होगा। चलिए 54 प्रश्न में कि हार्ट बीट पता क्या होता है, 72 प्रति मिनट होते हैं। ठीक है, तो बताया था कि नहीं बताया था, बताया था। तो सिंपल आंसर था इसका। और ये पूरा चैप्टर ही खत्म हो गया बच्चों, ये बुक खत्म हो चुका है आप लोगों का। और आप लोग जो है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं बच्चों, बहुत अच्छी बात नहीं है। क्योंकि इसलिए अच्छी बात नहीं है क्योंकि आपको बाद में फिर नई चैप्टर की, अगले चैप्टर की जरूरत पड़ेगी और आपको नोटिफिकेशन जल्दी से नहीं मिलेगा, तो आप लेट वीडियो देखोगे। तो लेट जब मैं समझते हो, लेट का मतलब क्या होता है, अगर मान लो एग्जाम में लेट देने जाते हो तो क्या होता है, नहीं जाने दिया जाता है, एंट्री बंद हो जाती है ना, तो फेल हो जाते हैं। तो लेट नाम का शब्द आपके जीवन में नहीं लेना चाहिए। इसलिए जो है ना सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर कर लीजिए। और कोई भी क्वेश्चन होता है तो क्यूरीज है, कुछ भी है तो बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना। और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे हैं, ऐसे ही मेहनत करते रहिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए सेशन के साथ में, क्योंकि ये चैप्टर तो खत्म, बुक ही खत्म हो गया। आप लोगों को अब किस चैप्टर पे, किस बुक में कौन सा क्वेश्चन चाहिए, किस पे क्वेश्चन सब चाहिए, क्या बुक पढ़ना है, आप लोग कमेंट में बताओ मुझे, मैं ज़रूर आप लोगों के लिए अवेलेबल कराऊंगा। तब तक के लिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।